यो हाउडी। वेल आई एम गोना बी ऑनेस्ट, ये वीडियो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। लाइक लिटरली अगर आप खाना वाना खाने बैठे हुए हो तो प्लीज आई एम वेरी वेरी सॉरी। लाइक हमेशा की तरह पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों से पूछा था दैट विच इज द वियर्डेस्ट फैमिली ऑन यूट्यूब, और हमेशा की तरह उन्हीं लोगों के नाम आए जो लोग मेन स्ट्रीम यूट्यूब के ऊपर छाए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सौरव जोशी और मल्हान फैमिली। लाइक क्वाइट लिटरली मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स मानते हैं कि मल्हान फैमिली सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट फैमिली है। लाइक आई गॉट इट, वो लोग व्यूज के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा वियर्डेस्ट फैमिली होने की तो वो लोग 1 से लेके 10 तक में कहीं भी रैंक नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं उस वीडियो को अनाउंस करने के बाद अपनी सर्च के ऊपर निकल गया था जहां पर मैं सबसे ज्यादा वियर्डेस्ट फैमिली ढूंढ सकूं इंडियन यूट्यूब के ऊपर। एंड बिलीव मी, मुझे कुछ लोग ऐसे मिले हैं ना जो आपको लिटरली खाना खाने नहीं देंगे। मैं तब तक ढूंढता रहा जब तक मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे वॉमिट हो जाएगी। एंड फाइनली आई फाउंड 3 ऑफ देम। एक्चुअली आई फाउंड 5 ऑफ देम, बट आप भी जानते हो कि कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद के चैनल पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उनका कंटेंट मैंने दिखा दिया तो मेरा चैनल खतरे में आ जाएगा। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द वियर्डेस्ट फैमिली ऑन इंडियन यूट्यूब। वेल हाय, आई एम द आउटलॉ और मेरा मिशन है इंडियन यूट्यूब को क्लीन करना। इसलिए आपको ये कंटेंट जरा भी पसंद आता है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड इफ यू डोंट वांट टू सब्सक्राइब दैट्स ओके, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये सारे क्रिएटर्स कैसे मिले, वरना आप सोचोगे कि मेरी फीड के ऊपर ये कैसा कंटेंट शो हो रहा है, क्योंकि मैं आपको भी एक जरा सी ग्लिम्स देने वाला हूँ कि वो कंटेंट एक्चुअली में कैसा है। और इस तरह का कंटेंट मुझे अगर किसी की भी फीड में दिख जाएगा ना, मैं उस बंदे को डायरेक्टली जज कर लूंगा। अब मैं मल्हान फैमिली को बहुत टाइम से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता था कि ये उनके टॉप 10 लेवल में बिल्कुल भी नहीं आते। सो आई सिंपली सर्च्ड ऑन यूट्यूब द वियर्डेस्ट फैमिली ऑन इंडिया। कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए और मैं बस ढूंढता रहा। आई ट्राई टू चेंज सम कीवर्ड्स और मैं बस वो सारी वीडियोस को देखता रहा। एट द एंड ऑफ द डे मुझे कुछ ऐसा कंटेंट मिला जो कि शायद मैं दिखा नहीं पाऊँ, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मल्हान फैमिली के ऊपर ही बना लिया जाए, और उस मोबाइल को बंद करके मैं शांति से सो गया। बट टू बी ऑनेस्ट आई कांट स्लीप। मेरे अंदर बस यही चीज की चुल हो रही थी कि आज के आज मुझे एक आध क्रिएटर तो ऐसा ढूंढना ही है, और बस उसी सर्च ऑपरेशन में मुझे मिले ये 3 यूट्यूबर्स। अब जैसे जैसे ये वीडियो आगे जाती जाएगी इसका जो कंटेंट है वो और भी ज्यादा ग्रॉस और बस बहुत ज्यादा वियर्ड होता जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये 3 लोग हैं और इन तीनों में से हम लोग को डिसाइड करना है दैट हु इज द वियर्डेस्ट फैमिली ऑन इंडियन यूट्यूब। तो सबसे पहला जो चैनल खुलता है वो है सची सहू का। बहुत ही सिंपल सा बैनर, बहुत ही सिंपल सा डीपी, लाइक शी लुक्स लाइक अ प्रिटी वुमन, ओके दैट्स इट। कुछ खास वियर्ड नहीं लगता। इनके वीडियोस में जाके फोकस किया जाए तो सिंपल व्लॉग्स डालती है और इसके हस्बैंड के साथ या बॉयफ्रेंड जो भी है, ये लोग फैमिली व्लॉग्स बनाता है, ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगी कि इसके 9 महीने पुराने वीडियो के ऊपर 4000 व्यूज आए हुए हैं और इसके टोटल सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 4 मिलियन होने वाले हैं। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इवन मेरे सब्सक्राइबर्स 24,000 के आसपास है, लेकिन मेरे अच्छे खासे 1-2 दिन में 15-20 हजार व्यूज आ जाते हैं, तो फिर इसके तो 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर क्या घपला हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली गया शॉर्ट्स फीड के अंदर और यहीं पर जाके पूरा गेम वियर्ड होने लगता है। अब यहाँ पर भी व्यूज देखो कुछ इतने एक्सपोनेंशियल नहीं है कि इसको 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर मिल जाए, लेकिन जैसे ही अगर आप इसके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पे क्लिक करते हो थिंग्स टर्न्स आउट वेरी ग्रोस। लाइक इसके 131 मिलियन व्यूज वाला वीडियो देखो। राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए, ऊपर से Well, to be honest, I don't know why Indian families want to consume this kind of content. Like literally अगर आप अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हुए हो और टीवी के ऊपर क्लिक करते हो #family friendly और आपको इस टाइप के वीडियोस आते हैं आपके पेरेंट्स के साथ कि आप ये देखना पसंद करोगे। आप लोगों का पता नहीं, कुछ लोगों की ऐसी फैटिश हो सकती है, लेकिन I can't। इसका सेकंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखते हैं। अब वीडियोस की स्टार्टिंग ही ऐसे होती है कि क्लियर पता चल जाता है कि ये लोग फैमिली फ्रेंडली कंटेंट तो बिल्कुल नहीं बना रहे। अब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई ये तो कपल वाले वीडियोस हैं,
तो फैमिली कंटेंट बनाने की बात कर रहा था, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको बताया ये मेनली यूट्यूब के ऊपर ये दिखाना चाहती है कि हम लोग व्लॉगिंग और फैमिली कंटेंट बनाते हैं, लेकिन पीछे शॉर्ट्स के अंदर इनकी ये सारी हरकतें चल रही है। अब हाँ, शायद इन लोगों ने ट्राई किया अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाने का, लेकिन क्योंकि 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद अगर आपको 4-5 हज़ार व्यूज आएंगे और अगर आप ऐसे वीडियोस बनाते हो और आपको 100 मिलियन प्लस व्यूज चले जाएंगे, देन आपको पता है कि आपको क्या बनाना है। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट रियली अप्रिशिएट द इंडियन ऑडियंस हु कंज्यूम दिस, क्योंकि अगर 131 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो कुछ लोग तो होंगे ना जो इसके कंटेंट को पसंद कर रहे होंगे। बट बिलीव मी, दिस वाज जस्ट लेवल 1। आगे चीज बहुत ही ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्रिएटर है मंटू मॉम मैजिक। बहुत ही सिंपल सा पिक्सआर्ट में बनाया हुआ बैनर, डीपी और कंटेंट देखोगे तो अगेन आपको रियलाइज हो जाएगा कि इवन 2-3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, 1000 व्यूज लाने में भी उनको स्ट्रगल करना पड़ा है। बट यू नो द ड्रिल। शॉर्ट सेक्शन में जैसे ही जाएंगे, उन्होंने 4,500 शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हैं एंड ओवरऑल उन्होंने 3 बिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रखे हैं। इट्स अ फैमिली, इट्स अ शॉर्ट सिंपल फैमिली। मैं इनको कोई हेट नहीं दिखाना चाहता, वो लोग अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, उनको व्यूज आ रहा है, मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है। हाँ, मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे जो बहुत ही थोड़े से अजीब है, लेकिन वो कंज्यूम किए जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाने की कोशिश की है। तो धीरे धीरे करके मैंने इनके सारे शॉर्ट्स देखना स्टार्ट किया और मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगने लगा कि सिंपल कंटेंट है, ये लोग बना रहे हैं, लोगों को मजा आ रही है देखने में, दैट्स अ गुड कंटेंट। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जाता गया, मुझे कुछ ऐसी चीजें नोटिस में आने लगी जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। इवन दो उनको व्यूज आ रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने 4,500 से ज्यादा वीडियोस डाल चुके हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो कि क्वाइट लिटरली क्लोन करके डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट पॉपुलर वीडियोस का टॉप 3 वीडियोस के अंदर ये वाला वीडियो है, इसको देखो। अब मैं इस वीडियो की वियर्ड होने की बात एकदम साइड में कर देता हूँ कि कैसे उसकी बेटी उसके मुंह में चाबी भर रही है, उसकी माँ उसके साथ बैठ के उसके बाप को ही ड्राइव कर रही है। वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज है जिसको मैं प्रॉपर साइड ही कर देता हूँ, उसके ऊपर हम लोगों को बात ही नहीं करनी है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग दैट इनके 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं, 2 मिलियन लाइक्स आए हैं और शायद इनको लगा था कि ये कंटेंट चल चुका है, इसीलिए उन्होंने इसको कुछ और बार ट्राई करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने इस वीडियो को रीअपलोड नहीं किया, उन्होंने इसको लिटरली रीशूट किया है। लेकिन इस बार जो मम्मी है वो उस साइड की जगह इस साइड बैठी है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड चेंज है, कपड़े चेंज है, थोड़ा सा बहुत एटमॉस्फेयर चेंज है, लेकिन देखने जाओ तो म्यूजिक के साथ हर चीज सेम टू सेम है। अगेन अब यूट्यूब इंडिया को पता नहीं क्या हुआ, इस वीडियो को भी उसने सुपर वायरल किया और 123 मिलियन लोगों को भेजा। ठीक है, उन्होंने रीअपलोड किया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बुरी बात यहाँ थी कि इस फैमिली को पता चल चुका था कि ये कंटेंट कुछ ज्यादा ही चल रहा है। दे अपलोडेड अगेन एंड अगेन एंड आज समझ लो कि मैं अगेन अगेन कहता हुआ थक जाऊंगा, लेकिन यू कैन सी कि इन्होंने सेम वीडियो इतनी बार शूट किया है, विच मेक्स मी क्रिंज्ड आउट एंड वियर्ड आउट कि ये आखिर कैसे वो लोग डिस्कस करते होंगे कि आज ये वाला वीडियो चल चुका है, इसके ऊपर 100 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, चलो फिर से मैं घोड़ा बनता हूँ। रोज उसकी बेटी सेम टू सेम उसके बाप के मुंह में चाबी डालती होगी और उसकी माँ उन दोनों को राइड करती होगी। डैम मैन, दैट मेक्स मी सो क्रिंज्ड आउट। एंड सिर्फ यही नहीं, जो उनका टॉप के जितने भी वीडियोस चले हैं, उन्होंने सारे वीडियोस का सेम टू सेम रेप्लिका बना के कई 100 बार अपलोड किया है। बिलीव मी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने सेम वीडियोस 100 बार रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं। That's why they got around 4,500 videos on that channel. Even after getting cringed out, that makes me little bit sad. कैसे एक फैमिली व्यूज के पीछे रुइन होती जा रही है। कुछ नई क्रिएटिविटी छोड़ के वो कई 100 बार एक ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेम तरीके से एडिट कर रहे हैं, सेम टाइटल डाल रहे हैं और वो वीडियो हर बार वायरल जा रहा है। आई एम लिटरली आस्किंग दिस फ्रॉम यूट्यूब, व्हाई? और यही सब हरकतों की वजह से ये चैनल हमारे लेवल 2 पे आता है, लेकिन जो लेवल 3 की फैमिली है वो इतनी ज़्यादा वियर्ड और ग्रॉस है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो एक कुकिंग चैनल है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अरे, एक फैमिली चैनल है जो कुकिंग करता है, वो वियर्ड हो ही कैसे सकता है, राइट?
Well, actually, you are wrong because just look at this video. Like they created omelette out of a body, a human body. That makes no sense, believe me. इनके पॉपुलर वीडियोस का सबसे टॉप वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको. प्लीज खा रहे हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी. She made me uncomfortable in just starting of 2 seconds. इस वीडियो के 2 सेकंड के बाद मुझे अनईजीनेस फील होने लग गई. और ये इसकी माँ है, बहन है या जो भी रिलेटिव लगती है, आई डोंट नो, बट एक 10 साल के बच्चे के अंडे निकालकर ये ऑमलेट बना रही है. आई डोंट हैव एनी वर्ड्स. और जैसे जैसे आपको लगता जाएगा कि ये कंटेंट इतना ही ग्रॉस है, बस इतना ही ग्रॉस है, ये लोग उतनी ही चीज़ें और ग्रॉस करते चले जाएंगे. अब उसी 10 साल के लड़के को ये लोग लड़की भी बना देते हैं. अब उन्होंने ऑमलेट बनाना था तो उस छोटे बच्चे के अंडे निकाल के इन्होंने डाल दिए. लेकिन बिलीव मी, इन्होंने लड़की से भी अंडे बनवाए. I'm sorry, I don't want to upload this kind of videos on my channel क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई कितना वियर्ड कंटेंट डालता है तू. लेकिन इस वीडियो के अंदर मुझे लिटरली कुछ ऐसे वियर्ड फैमिलीज चाहिए थे जो आपको फील हो गया कि हाँ भाई ये लोग वियर्ड फैमिली हैं. लेकिन अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि मल्हान फैमिली कुछ भी नहीं है इन लोगों के आगे. और ये कोई छोटे मोटे यूट्यूबर्स नहीं है. 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स का बेस होना कोई छोटी बात नहीं होती है. लेकिन वियर्डनेस में ये लोग टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं. और इस वीडियो के अंदर मैंने कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं रखा हुआ हमारे पिछले वीडियोस की तरह, क्योंकि आपको क्लियरली रियलाइज हो गया होगा कि हु इज द विनर ऑफ देम ऑल. मैंने इसीलिए 3 लेवल्स ऐसे रखे थे जहां पर एक एक फैमिली पाई जा रही है. और जो टॉप पे है यानी कि दिस फैमिली हु मेड मी अनकंफर्टेबल फॉर वाचिंग देयर वीडियोस, दे आर द क्लियर विनर ऑफ दिस वीडियोस बिकॉज क्लियरली दे आर द weirdest फैमिली ऑफ इंडियन यूट्यूब. एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस निश कि मुझे बस कैसे भी करके इंडियन यूट्यूब को क्लीन करना है. अगर आपको मेरी वीडियोस और इसका स्टाइल पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेक श्योर टू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे रेकलेस आउटलॉस.